I, Tina Handa, welcome all of you in my class. Let's start our topic. Now I am going to explain you 12th question of exercise 5.2. You know, these are the very important questions for your board exams. Let's start with the 12th question. Now come to the statement of 12th question. Two APs have a same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? हमारे पास दो एपीज दे रखी हैं जिनकी 100th टर्म का डिफरेंस हमारे पास 100 गिवन है, हमें उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हम अपना क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम दो एपीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, A1 A2 A3 डैश डैश AN। इसी तरह से सेकेंड एपी बनाएंगे B1 B2 B3 डैश डैश BN। इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 100th टर्म को लिखा जाएगा A + 99D, B का लिखा जाएगा B + 99D। दोनों का डिफरेंस है, यहाँ साइन चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा, A - B 100 निकल जाएगा। हमें निकाल कर दिखानी है 1000 टर्म, तो हम फिर दोबारा से बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। A1000 - B1000, तो हम A1000 टर्म को लिख सकते हैं A + 99D और B + 99D, माइनस से साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया, तो A - B, हमारे पास A - B की वैल्यू पहले बची हुई है 100, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 100। Therefore, the difference between the 1000th term is the same as the difference between the 100th term। हमने दो एपीज बनाई हैं, कॉमन डिफरेंस की जगह D यूज किया है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए। अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 13th क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वेरी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 13th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 14th क्वेश्चन भी हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। दीज आर द सीरीज क्वेश्चन, और सीरीज क्वेश्चन बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे पास कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से समझेंगे सीरीज प्रॉब्लम्स को। ये 13th और 14th क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, हम सीरीज कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो सबसे पहले एक लिमिट बनाएंगे। 3 डिजिट नंबर्स लाई करते हैं 100 से लेकर 99 तक, आपको पता है 999 तक। अब इसमें से पहले 7 के डिविजिबल जो भी नंबर दे रखे हैं हम उसको देखेंगे कि उसका डिविजिबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा पूरा, फिर 101 को करेंगे, नहीं जाएगा, 102 को करेंगे, नहीं जाएगा, 103 को करेंगे, नहीं जाएगा, इसी तरह से करते करते 105 जाएगा। तो अगला नंबर ऑटोमेटिकली 7 इंक्रीज करके आ जाएगा, थर्ड नंबर फिर 7 इंक्रीज कर आ जाएगा। तो आपने एक एपी है और एक नंबर लास्ट से निकालना है। इसी तरह से 999 को जब 7 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, फिर 8 को करेंगे, फिर 7 को करेंगे, करते करते बैक से, तो बैक नंबर निकलेगा 994। ये अब एक ही पी हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। अब सम निकालना बहुत इजी है, हमारे पास A आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी, हमें N निकालना है। तो हमारा सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ही। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? AN = A + N - 1D। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 128। तो 128 टर्म्स ऐसी हैं 3 डिजिट्स जो किससे डिवाइड हो सकती हैं? 7 से। इसी तरह से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, चाहे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे पास लिमिट है हम उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपने सम को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब हम 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14th क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर भी हमारे पास सीरीज गिवन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। अब हमारे पास लिमिट गिवन है, अगर हमारे पास लिमिट गिवन है तो हमें क्वेश्चन करना बहुत इजी है। 10 और 250 के बीच में 4 की डिविजिबिलिटी की लिमिट बनाते हैं। पहला 12 आएगा, फिर 16 आएगा, एक लास्ट से लेंगे 248, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 60।
अब आपको मैंने 15th क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला हुआ है, तो इसको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। इसने बोला है n की किस वैल्यू के लिए दोनों APs की nth टर्म इक्वल है। तो 2 APs हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने बीच में से लाइन लगा ली है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट AP दे रखी है और ये सेकंड AP दे रखी है। जब फर्स्ट AP में मेरा A निकल गया, इन दोनों को माइनस करने पर D आ गया, इधर मेरे पास A3 आ गया, इधर D आ जाएगा। मैं an का यहाँ पर भी फॉर्मूला बनाऊंगी, a प्लस एन माइनस 1d। मैं यहाँ भी कंस्ट्रक्ट करूंगी a प्लस एन माइनस 1d। अब मेरे पास दो चीजें नहीं निकल रही, एक an नहीं है और एक n नहीं है। जो वैल्यूज थी उसको मैंने पुट करके सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाई 2 वेरिएबल्स में। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम an ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू an ऑफ सेकेंड इक्वेशन इक्वल है। उसने कहा है कि दोनों की anth टर्म इक्वल है, तो मैंने दोनों को आपस में इक्वेट करा है, आपस में इक्वल रखा है। वहां से मेरे पास n निकल जाएगा, तो हेंस द 30th टर्म ऑफ द AP आर इक्वल। पता लगा, हमारे पास 2 APs गिवन हैं, उन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों की an टर्म्स को आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा जो हमें निकालना है। हाँ जी, अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास हमें AP बनानी है whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। हमें 16th सम में भी AP बनानी है और हमें 18th सम में भी AP बनानी है। तो AP बनानी बहुत आसान है, AP बन जाती है जब हमारे पास A और D निकल जाए। तो हम सेम जैसे हमने पहले सम्स करे हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपना 16th सम करेंगे। हमारे पास A3 16 दी हुई है, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी a प्लस 60 a प्लस 4d। यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी, इस d की वैल्यू को अपनी हम इसमें पुट करेंगे, a प्लस 2d वाली फर्स्ट इक्वेशन में d a निकल जाएगा। जब हमारे पास a और d आ जाता है तो आपको पता है AP बनानी बहुत आसान है। कैसे बनेगी, A1 A2 A3 A4 सिंपल वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास AP बन जाएगी 4 10 16 और 22। नाउ कम टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे इजी मेथड इसका डिस्कस कर रही हूँ। इसका एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में एक। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पे अटेंशन। फाइंड द 20th टर्म फॉर द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म से पीछे से 20th टर्म निकालनी है। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था जब हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, हम an को l भी कह सकते हैं। तो मैंने an को l लिया, मेरी लास्ट टर्म 253 है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अकॉर्डिंग टू टर्म फॉर्मेशन रूल, टर्म जो भी टर्म होती है, जैसे मान लो मुझे 11th टर्म बनानी है तो मैं a प्लस 10d लिखूंगी। अकॉर्डिंग टू द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो a माइनस एक डिफरेंस कम हो जाता है, तो मेरी जो लास्ट टर्म है वो l है, उसमें से मुझे एक डिफरेंस कम किया, 20 माइनस 1 19 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंपल मेरा आंसर निकल जाएगा 158। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाएंगे कि हमें कभी लास्ट टर्म निकालनी है तो हम बड़े शॉर्ट तरीके से किस तरीके से निकाल सकते हैं। 18th क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, आगे AP वाला, AP कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास गिवन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। अब हमें इक्वेशन ऐसे बनानी है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म 24 है और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म 44 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे a प्लस 4th टर्म प्लस 8th टर्म 24 है, तो एक्सपेंड करेंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d। इस कॉन्सेप्ट से पहली लीनियर इक्वेशन बनेगी, सिमिलरली दूसरी बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d निकालेंगे, फिर अपनी AP बनाएंगे।
ओके, नाउ कम टू द स्टेटमेंट सम्स। 2 ही स्टेटमेंट सम्स हैं और आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर नोट भी करे हैं, आपका 19th एंड 20th, तो आप इसको बड़े आराम से समझेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये। हमारे पास 19th क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reaches to 7,000? ये कहता है शुभा राव ने 1995 में जॉब स्टार्ट करी है, उसकी जो पहली सैलरी थी वो 5,000 थी, हर बार सैलरी इंक्रीज हो रही है 200 से, और कब बताओ कौन से साल में उसको 7,000 मिलेगी। तो हमारी यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी एपी कंस्ट्रक्ट हो रही है। पहली इनकम 5,000, सेकेंड इनकम 5,200, 5,000 बढ़ते कब 7,000 होगी। तो हमने एक सिंपल एपी कंस्ट्रक्ट करी, करने के बाद इसमें फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म आ गई, हमें एन फाइंड आउट करना है। अब आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है एन निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। आराम से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यहाँ से n11 निकल गया। जब मेरे पास n11 निकला तो अब मेरे को आंसर 11 नहीं बताना, मुझे बताना है कौन से ईयर में। तो मैं इसको अपने ईयर में ऐड करूँगी। 1995 में 11 साल बाद वो 2005 बनेगा, जब उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000। सेम कॉन्सेप्ट पर आपका 20th क्वेश्चन है, Ramkali saved ₹5 in the first week of year and then increased her weekly saving by 1.75 in the nth week. The weekly savings become 20.75. Find n. सेम कॉन्सेप्ट है कि वो पहले वीक के अंदर उसने 5 रुपये जोड़े और हर बारी वो अपनी सैलरी को इंक्रीज कर रही है। किससे इंक्रीज कर रही है? 1.75 से। तो मैंने इंक्रीज करके अगली टर्म बना ली 6.75, बढ़ते बढ़ते कब 20.75 हो जाएगी। तो ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया, मुझे एन निकालना है। तो कॉन्सेप्ट मेरा सेम चलेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। जब वैल्यू पुट करेंगे तो एन क्या निकलेगा 10। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप अच्छी तरह से करेंगे और इन क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।